दोस्तों, हमारे नवीनतम वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक 42 और 43 के गहन शिक्षाओं के बारे में आइए जानते हैं। यह ज्ञानवर्धक श्लोक समय समय की शिक्षाएं प्रदान करता है, जो जीवन में सामंजस्यपूर्ण जीवन के रहस्यों को उजागर करता है और दर्शन और व्यवहार के सार को जोड़ता है। इस मंत्रमुग्ध कर देने वाली यात्रा में हम श्लोक 42 और 43 के गहन अर्थ, संदर्भ और प्रासंगिकता पर विचार करेंगे, जो आपको इसकी शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में लागू करने में मदद करेगा। चाहे आप एक अनुभवी साधक हो या अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कर रहे हो, यह वीडियो आपके दिल को छू जाएगा और अधिक प्राचीन ज्ञान और आध्यात्मिकता पर जानकारियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यामिमां पुष्पितां वाच प्रवदन्त्यय विपश्चिता वेदवादर्ता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विश्लेष बहुलाम् भोगेश्वर्यगतिं प्रति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसे मनुष्य जो कामनाओं में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे कामरूप ही बन जाते हैं, उनको अपने में और कामनाओं में अंतर ही नहीं दिखता। उनका तो यही भाव होता है कि कामना के बिना आदमी जी नहीं सकता, कामना के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, कामना के बिना आदमी पत्थर की तरह जड़ हो जाता है, उसको चेतना भी नहीं रहती। ऐसे भाव वाले पुरुष कामात्मान हैं। दोस्तों, स्वयं तो नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कभी घटत बढ़त नहीं होती, पर कामना आती जाती रहती है और घटती बढ़ती रहती है। स्वयं परमात्मा का अंश है और कामना संसार के अंश को लेकर है। अतः स्वयं और कामना ये दोनों सर्वथा अलग अलग हैं, परंतु कामना में व्यस्त लोगों को अपने स्वरूप का अलग ज्ञान होता ही नहीं है। जिन लोगों में कामना ही सर्वश्रेष्ठ होती है, वे उसकी प्राप्ति में रात दिन लगे रहते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य वेदों में, शास्त्रों में वर्णित स्वर्ग आदि लोकों में आस्था रखने वाले हैं, वे वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में इच्छा रखने वाले हैं। अर्थात वेदों का तात्पर्य वे केवल भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति में मानते हैं। ऐसे प्राणी यहाँ के और स्वर्ग के भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं। अर्थात उनकी दृष्टि में भोगों के सिवाय परमात्मा, तत्वज्ञान, मुक्ति, भगवत प्रेम आदि कोई चीज है ही नहीं। अतः वे भोगों में ही फंसे रहते हैं। भोग भोगना उनका मुख्य लक्ष्य रहता है। कृष्ण कहते हैं, जिनमें सत असत, नित्य अनित्य, अविनाशी विनाशी का विवेक नहीं है, ऐसे बुद्धिहीन मनुष्य वेदों की जिस वाणी में संसार और भोगों का वर्णन करते हैं, उसे पुष्पित वाणी कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति का वर्णन करने वाली वाणी केवल फूल पत्ती ही है, फल नहीं। तृप्ति फल से ही होती है, फूल पत्ती की शोभा से नहीं। यह वाणी स्थायी फल देने वाली नहीं है। ऐसी वाणी कहने वाले मनुष्य देखने में ही सुंदर लगते हैं, उनकी वाणी में सत्यता नहीं होती है। जो मनुष्य सांसारिक भोगों में लिप्त रहता है, सांसारिक भोगों को ही महत्व देता है, उन भोगों के कारण ही वह इस पृथ्वी पर बार बार जन्म लेता है।